लॉकडाउन के कारण हम पर कितना बुरा असर पड़ा है। एक बात तो यह है कि हर आदमी घर के अंदर बंद है। हर आदमी को एक टेंशन है कि कहीं उसको यह बीमारी नहीं हो जाए, कहीं वह मर नहीं जाए और कहीं उसके आसपास के लोग, परिचित, घर वाले लोग, साथ में काम करने वाले लोग, व्यापारी, सहकर्मी या और किसी विशिष्ट व्यक्ति की मौत नहीं हो जाए। यह डर तो स्वाभाविक है, परंतु जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो मध्य में भी नीचे हैं, वो तो कम से कम अपने घर में रह रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, खाने के लिए, रहने के लिए, नहाने के लिए, पहनने के लिए कोई कमी नहीं है। हाँ, यह है कि सारे व्यापारिक काम करने के, ऑफिस, घूमने फिरने, मनोरंजन, पढ़ने लिखने के साधन बंद हो गए हैं। परंतु हमारे देश में लाखों लोग कोई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, साइकिल, माल ढोने वाले वाहन, बैलगाड़ी इत्यादि चलाते हैं। देखिए पूरी खबर दिल्ली से डॉक्टर राम जी की रिपोर्ट। कोरोना के कारण सबसे बड़ा आहत जिसका हुआ है वो है छोटे छोटे लोगों का, जो रेडी लगाते हैं, घर में बिजनेस करते हैं, कहीं पर चौकीदारी करते हैं, कहीं पर दिनचर्या का काम करते हैं, कुल्ली कबाड़ी का करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जहां कई सारे लोग काम करते हैं। और ये छोटे मझोले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या इवन गरीब तबके के जो व्यापारी हैं, जो सिर्फ गल्ले, किराने, फल फूल का काम नहीं करते, दवा का, ऐसे ढेर सारे लोग हैं, उन पर तो एक आफत ही छूट गई है। उन्होंने एक आवेदन किया है, कई लोगों ने मिलकर, मैं उसको आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे बड़ा बात कहा है कि देखिए, उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता, वो अपना नौकरी सरकार से मांगने के बदले उन्होंने खुद अपना छोटा छोटा बिजनेस या फैक्ट्री चालू की, बाजार से लोन लिया या पूंजी जुटाई, घर भाड़ा लिया, उस पर भी उनको जीएसटी देना पड़ता है 18%। और वो जो भी प्रोडक्शन लेते हैं, माल लाते हैं, कच्चा माल लाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते हैं, जैसे ही वो बना के बेचते हैं उन पर 5%, 7%, 12%, 18%, कहीं कहीं लग्जरी कार में 28% जीएसटी लगती है। तो वो कहते हैं हम इतना सरकार को दे रहे हैं, अब सरकार हमें कुछ दे। उनका कहना है कि सरकार ने कहा कि जो हमारा काम धंधा, हमारी फैक्ट्री सब बंद हो गई, काम ही धंधा नहीं हो रहा है, हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, हमारे पर आश्रित हजारों नॉन फॉर्मल वर्कर हैं, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, कम से कम 10 से 15-20 करोड़ लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो खाली बैठ गए हैं। अब इनको वो कह रहे हैं हम सैलरी कैसे देंगे, हमारे पास कोई कमाई नहीं है। तो वो कहते हैं कि सरकार ने हमसे जीएसटी लिया है, सरकार हमारे हर्ष में मुनाफे के लिए जीएसटी ले लेती है, चाहे उसका लॉस लगे उसको सरकार नहीं देखती है। इसलिए इनको कम से कम 3 महीने या 6 महीने तक इनको सरकार पेमेंट करे, है ना। कम से कम जब तक लॉकडाउन है तब तक तो करे, उसके बाद कम से कम आधा 50% पेमेंट करे। और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, जो सरकार ने एक नियम लगा दिया कि अगर फैक्ट्री खोलना तो खोलो, मगर इनको उसी फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि हमारी छोटी छोटी फैक्ट्री में कहाँ लोग रहते हैं, आपके भी डॉक्टर, आपके भी पुलिस वाले, नर्स, सफाई कर्मचारी हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, वो भी तो, उनको तो आपने कोई पूरा रहने के लिए कोई जगह नहीं दिया है, वो भी अपने घर से आ जा रहे हैं, तो इनको भी अपने घर से आना जाना अलाउ किया जाए।